अब जितना इसके साथ गलत हुआ है, मुझे लगता है किसी के भी साथ गलत हुआ है। इसको कितनी बड़ी कमिटमेंट है यार कि शादी छोड़ दी उसने। अब उसकी 5 शादी साल के तय लिए भी तो हो देखो, रखी थी, सोच। सगाई हो रखी है शादी उसकी। तय, हाँ भाई। हाँ सगाई हो रखी थी। अब सोचो यार, 5 साल के लिए यार बिना अब 5 साल बाद उसको गाड़ी मिलेगी, सोच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मैं हूँ राजेश। अरे भाई बस कर भाई, बस कर। अब देख लिया सबने घड़ी तेरी। किसी दिन कोई निकलेगा, ब्लेड ले जाएगा और निकाल के, पता भी नहीं चलेगी। इतना सबको भाई इन्फॉर्मेशन मत दे। हमने भी तो छीनी है किसी से। फिर ठीक है, तूने भी छीनी है तो फिर वो हो जाएगा, कम्स टू अ फुल सर्कल। तूने किसी से छीनी, कोई तेरे से ले जाए। तैयार पर भाई, 2 चीजें हो गई है फाइनली जिनका सबको इंतजार था। कश्मीर फाइल्स रिलीज हो गई है। लोगों ने कमेंट में पूरा धूम मचा रखी थी कि ट्रेलर रिव्यू करो। अरे 2 दिन बाद फिल्म ही आ रही है, हमने कहा सीधा फिल्म ही देख के रिव्यू करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरी चीज, इलेक्शन के रिजल्ट भाई आ गए हैं। गलत मुझे लग रहा है, लेकिन वैसे फैंस के साथ ही हुआ है। जैसे एक बंदे का मैंने वीडियो देखा, बोलता है जब तक अखिलेश नहीं आएंगे मैं शादी नहीं करूंगा। जब तक माननीय अखिलेश यादव जी हमारे मुख्यमंत्री जी जब तक शपथ ग्रहण नहीं करेंगे इस सत्र में, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। अब जितना इसके साथ गलत हुआ है, मुझे लगता है किसी के भी साथ गलत हुआ है। इसको कितनी बड़ी कमिटमेंट है यार कि शादी छोड़ दी उसने। उसकी शादी तय भी हो रखी थी, सोच। सगाई हो रखी शादी है भाई। हाँ सगाई हो रखी थी। अब सोचो यार, 5 साल के लिए यार बिना अब 5 साल बाद उसको गाड़ी मिलेगी, सोच। भाई कुछ भी नहीं तो बिना गाड़ी के चलना पड़ेगा उसे। केजरीवाल ने बड़ा सही एडिट बनाया अपना भाई, केंद्रीय 19 पे। ये मुझे अच्छा लगा देख के कि अरविंद केजरीवाल की बात आप मत करिएगा, वो एक कहानी थी, खत्म हो गई है। गोवा में होटल वालों को चढ़ गया। बीजेपी का तो सीधे सीधे आ गई पूरी सीटें, वरना उनका था कि 3-4 कम पड़ेंगे तो अपने बुकिंग होंगी। रिजॉर्ट हमारे फुल होंगे। उन्होंने रोक रखी थी भाई, खाली बुकिंग नहीं दे रहे थे। उन्होंने रोक रखी थी 11-12 बजे तक। तो मोटा भाई भी सूटकेस पैक करना चालू कर दिए थे कि भाई तुम खुशी मनाओ, मुझे तो निकलना पड़ेगा। मेरी जरूरत वहां पे जा, मुझे काम पे करना है। वो अपने वॉलेट में पैसे भर के निकल गए थे कि किसका करना पड़ जाए। पैसा गिनना शुरू कर दो, फटाफट गोवा जाना है। वो तो निकल, सोचो वो अकेला पैसा बच गया भाई इस बार। पैसा बच गया। और वो अकेले आदमी है जो गोवा चिल करने नहीं जाते। सोचो उन्हें वहां जाके भी हिसाब किताब बिठाने पड़ते हैं कि भाई कितना लोगे, कितने में आओगे। देख लो तुम लोग चिल करेंगे, अपन किल करेंगे। अपन ड्रिल करेंगे। गोवा में सब चिल करते हैं, वो बेचारे ड्रिल कर रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ उनको अभी भी गोवा जाना चाहिए और इस बार चिल करने के लिए जाना चाहिए। हाँ भाई, डिजर्व करते हैं भाई। हर कोई यार प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद चिल करने जाता ही है। और इनका भाई प्रधानमंत्री को देख ले, वो तो आज सुबह 11 बजे पहुंच गए, चश्मा लगा के अहमदाबाद में रोड। भाई उनको यार आराम करना ही नहीं है यार। कल रात शाम में उन्होंने वो किया है, संबोधन किया है, फिर आप सुबह निकल गए। ऐसा तो नहीं, और ऐसा भी नहीं ना संबोधन के बाद सो गए होंगे। आफ्टर पार्टी तो हर कोई करता ही है। वो एक पब्लिक के लिए पार्टी हुई, उसके बाद फिर भाई आफ्टर पार्टी चली होगी। 4 लोग बैठे, जश्न मस्ता है और क्या। बर्फ गिरी होगी थोड़ी दिल्ली में। इधर उधर कुछ हुआ होगा मामला। और उसके बाद सोच कितना अजीब सीन रहा होगा ना कि बंदा चिल भी नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी जीत का, अगले दिन सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। सुबह मैं चलता हूँ यार, मेरे को थोड़ा जल्दी अबे बैठ यार, तू तो यार 2 महीने बाद तो आज हाथ लगाया तू। बैठ यार, मतलब कुछ तो ले ले। मोदी जी का तो सामान भी कोई और पैक करता होगा ना। ये 4 कच्चे रख दिए मैंने सर के, ये 2 बनियान रख दिए मैंने। नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो कोई चीज दोबारा पहनते भी होंगे। मतलब या तो कपड़े तो चल फिर भी पहन सकते हैं, कंफर्ट होता है कपड़े में। बट हाँ, पैकिंग वैकिंग वाले लौंडे तो अलग ही होंगे, सब रेडी करके। ऐसा थोड़ी कि वो पहुंच कर अरे यार कंगा लाना यार कच्चा रह गया इस बार। अरे यार तौलिया में कैसे जाऊंगा, तौलिया नहीं लाया। या फिर वो होटल में कॉल कर रहे हैं मुझे तौलिया भी करो। ये सब उनपे होंगे भाई, 8-10 बैग रेडी रहते होंगे। पर यही डेडिकेशन है भाई जो उन्हें इलेक्शन जिताती है। बिल्कुल भाई, मतलब कोई माने या ना माने, कितना इस चीज को नकार दिया जाए, लेकिन मेहनत करने में बीजेपी की हर कोई बंदे कोई टक्कर में नहीं है इस टाइम यार। केजरीवाल ने भी कमाल कर दिया भाई। वो बंदा जब करता है तो कमाल ही करता है। सीधे 90s। और उसमें भगवंत मान बन गया है। अब 3-4 स्टैंड अप कॉमेडियन दिल्ली के भी कह रहे हैं भाई कि हम निगम पार्षद तो हम भी लड़ेंगे। अगर ये बंदा भाई कह रहे हैं कि मेरठ से मैं भी थोड़ा सा देख लूं जरा, अगर नगर मेयर का कुछ मिल जाए मुझे भी। कांग्रेस में तो एक और बहुत फनी मीम था, ऐसे कांग्रेस का झंडा लगा रखा था और ऊपर लिखा था ओनली 90s किड्स विल रिमेंबर दिस। एक मीम और था, बड़ा सही था। राहुल गांधी मिठाई के डब्बे लेकर खड़े हैं और लिखा हुआ है कि राहुल गांधी की भारी जीत, बीजेपी पे लगाया था सट्टा। हाँ, बीजेपी पे लगाया था सट्टा। और देख, अभी अपने यहाँ इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ तो उधर रशिया यूक्रेन में ठंडा पड़ गया ना अभी, क्योंकि रशिया को पता ही नहीं चल रहा अब क्या करना क्या है।
अपनी मीडिया तो बता रही थी, अपनी मीडिया बता रही थी, पुतिन ऐसे बैठा, क्या करूं। हाँ, और जो 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 150-200 करोड़ सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, वो तो अब अपना इसमें लग गए कि भाई महाराज वापस आ गए, बुलडोजर ने साइकिल तोड़ दी, बुलडोजर पे कपड़ा मार दूंगा, ये कर दूंगा वो तो अरे लेजिट ये सीन हुआ है, नोएडा के अंदर एक सोसाइटी में बुलडोजर मंगाई गई है, उसके ऊपर साइकिल टांग के उसे नीचे फेंका गया है। सो जिसकी साइकिल साइकिल कहाँ गई साइकिल में क्रेन रखी है, बोल। आप सोचो, आप एक साइकिल खरीदने गए हो, भैया किस चीज के लिए दिखा दूं, बच्चे को स्कूल जाना है, स्टंट करने हैं, नहीं हमें तो बुलडोजर पे टांगनी है, एक इस टाइप की साइकिल दिखा दो। तो ये सब तो हुआ दोस्तों इलेक्शन में। बाकी हमने फाइनली फिल्म भी देख ली, द कश्मीर फाइल्स, और हम बहुत क्लियरली बोल देना चाह रहे हैं कि हमने उसे रिव्यू करने के पर्पज से नहीं देखा, क्योंकि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी, इतने सारे लोगों के ऊपर इतना सब कुछ गलत हुआ। हमने बस वो स्टोरी को जाना, थोड़ा बहुत पढ़ा था किताबों में आपसे पहले उसके बारे में, अब वापस से उसको देखा, और हम रिकमेंड करेंगे कि सबको देखना चाहिए, यही हमारा फर्स्ट वर्ड है उसके बारे में। और ये फिल्म देख के हमें भी ऐसा महसूस हुआ कि हमें लगता है कि शायद मेकर्स ने भी फिल्म को ऐसा एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं बनाया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है बिल्कुल एकदम जैसे हर फिल्म में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, एक ब्लैक होता है, एक व्हाइट होता है, उन्होंने पूरा एक ब्लैक दिखाया है। जो हुआ है वो ये है, सीधा सीधा साफ साफ। और अब फिल्म देखते हुए भी हमें भी नहीं लगा कि हम इसे एज एन एंटरटेनर इससे अपना एंटरटेनमेंट करने आए हैं, तो प्रॉपर हमें भी लगा कि नहीं ये फिल्म नहीं है, तो इसलिए हम फिल्म भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हमें हमारा तो रिव्यू का फंडा सिर्फ है कि मजा आया या नहीं आया, मजा आया तो बढ़िया, नहीं आया तो फिर हम बता देते हैं। बट ये मजे लेने वाली ना तो फिल्म बनाई गई है, ना इसको उस पर्पज से आपको जाना चाहिए, बट ये पता होना बहुत जरूरी। कुछ ऐसा बनाया भी नहीं यार आज तक जिसमें इतने ब्रूटली, इतने डार्क तरीके से चीजें दिखाई गई हो। हमेशा एकदम फैक्ट के साथ चीजें दिखाई गई हो, हमेशा उसमें बॉलीवुड घुसेड़ी दिया जाता है। तो फिल्म की कास्ट की बात करते हैं, जिसपे छोटा सा बवाल भी हुआ, वो बाद में कपिल शर्मा ने क्लैरिटी भी दी कि एक ये फेक वो भी चला दिया था ना प्रोपेगेंडा की, कपिल शर्मा ने मना कर दिया है कि कास्ट छोटी है इसलिए मैंने नहीं बुलाया, बट कल कपिल ने ट्वीट किया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरा किसी के साथ ऐसा कुछ इस चीज पे मना नहीं किया है, तो फालतू बातें मत मानो। और मुझे लगता है तो छोटी बड़ी कास्ट कुछ अब ओटीटी के बाद भाई रह भी गई है, ऑनेस्टली। आप बढ़िया फिल्म बनाओगे, उसने इतना ही बोला कि एक साइड स्टोरी पे बिलीव मत करो, बता देता भाई दिक्कत क्या थी खुल के। ठीक है, मे बी ये भी बताया तो नहीं, दिक्कत ही बता देता है, उन्होंने यही बोला कि एक साइड की स्टोरी पे बिलीव मत करो। हाँ, तो तूने क्यों नहीं बुलाया वही बता दे फिर। हाँ, ये भी क्लियरली बोल दे कि भाई वैसे प्रोड्यूसर्स की वजह से नहीं बुलाया मैंने, या मुझे और कोई परेशानी है, तो हो जाता कि हम एक साइड पे बिलीव नहीं करते। और ये हम कितना ही बोल दे छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, लेकिन सच ये है कि सुबह 10 बजे का शो हाउसफुल था। हाँ भाई, इधर पुणे में भी पूरा हाउसफुल, तो पब्लिक बाहर निकल के देखने आ रही है इस फिल्म को। हाँ, पब्लिक में है, मतलब मुझे यार, तुझे भी आई एम श्योर दिन के 4 डीएम तो आते होंगे कि भाई इसका रिव्यू, इसका रिव्यू, इसका, तो बिल्कुल वो एक्साइटमेंट है पब्लिक के अंदर। हाँ, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रोल्स में लोग हैं उसमें सबसे पहले हैं अनुपम खेर, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है प्रोफेसर पुष्करनाथ पंडित का। उन्होंने भी इस ट्रेजेडी को झेला है। जब ये सब हो रहा था तो उनकी फैमिली के साथ भी इस दौरान गलत चीजें होती हैं, और वो थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, और उनके पोते बने हैं दर्शन कुमार, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है कृष्णा पंडित का। जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक स्टूडेंट का, कॉलेज स्टूडेंट का, जो कॉलेज पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, और उसको इतना नहीं पता उस दौरान क्या हुआ था, तो वो पूरी इसकी ही एक वो है, जर्नी है, इसकी नॉलेज की जर्नी है। और इसके अलावा फिल्म में जब ये ट्रेजेडी हो रही थी उस टाइम की वो क्लास के लोग भी दिखाए गए हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, मतलब पावरफुल लोग हैं। इनमें से एक कैरेक्टर प्ले किया है मिथुन चक्रवर्ती ने, जो कि है उस समय के आईएएस ब्रह्मदत्त, जो वहां पे पोस्ट थे जब कश्मीर में ये सब हो रहा था, तो वो उनके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो एज एक विटनेस है जिन्होंने पूरा सब कुछ देखा एक ऊंची जगह से, जहाँ पे वो उनके पास कुछ एक पावर थी, जब जाके लोगों से बात कर सकते थे, तो वो कितने बेसहारा थे, ये उस एंगल को दिखाती है उनके कैरेक्टर को। उसके अलावा पुनीत इस्सर भी है फिल्म के अंदर, वो कैरेक्टर प्ले करते हैं डीजीपी हरिनारायण का, जो उस समय वहां के डीजीपी हुआ करते थे, और सेम उनके साथ भी वही परेशानी है कि वो एक इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद किस तरह से चीजों को देखते रह गए, बेसहारा थे क्योंकि उनके पास कुछ पावर नहीं थी, और ये भी उनका भी एक पर्सपेक्टिव फिल्म में उनके थ्रू जोड़ा गया है। और इसके अलावा हम सबके फेवरेट सरकारी अंकल भाई, उनकी भर्ती आपको पता ही है दोस्तों, परमानेंट है। इस बार वो सरकारी डॉक्टर बने हैं, प्रकाश बेलावादी, और दिखाया गया कि वो जब ये सब ट्रेजेडी हो रही थी वो एक हॉस्पिटल में काम करते थे और किन हालातों से वो गुजरे, वो फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और एक जर्नलिस्ट भी है फिल्म के अंदर, अतुल श्रीवास्तव,
और उन्होंने कैसे इसको कवर किया, इस पूरे एक्सोडस वाले टाइम को, वो चीज दिखाई। मीडिया का क्या रोल था। तो अगर विलेंस की बात करें तो 2 विलेन इसमें इंपॉर्टेंटली दिखाए गए हैं। एक तो जो टेररिस्ट है बिट्टा, उनका कैरेक्टर चिन्मय मंडलेकर ने प्ले किया है। दूसरी एक प्रोफेसर है राधिका मेनन, जिनका कैरेक्टर पल्लवी जोशी ने प्ले किया है। और ये एक ऐसी प्रोफेसर है जो एक अपने एजेंडा के तहत बच्चों को लिमिटेड नॉलेज ही देती हैं, अपना एजेंडा ब्रेन वॉश करती है, मतलब अपना एजेंडा, हाँ अपना एजेंडा पुश करती रहती है, बच्चों को ब्रेन वॉश करती है। सोचिए ये बाकी टीचर्स क्या पूछते हैं, हैंड वॉश करके आए कि नहीं, क्लोथ क्यों नहीं वॉश है, ब्रेन वॉश किया कि नहीं किया, क्या सीख के आ गए, पूरे 5 मिनट धोना पड़ता है, जाओ ब्रेन वॉश करके आओ। और फिर दूसरे बच्चे उसका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अरे ये सब में क्या मानता है तू। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सच तो ये है। मेनली मोटामोटी कास्ट यही है। फिल्म की कहानी की बात करते हैं। फिल्म की कहानी दिखाई गई है 3 पर्सपेक्टिव, जो 3 लोगों के पर्सपेक्टिव है, 3 ग्रुप कहें या लोग कहें, समझ नहीं आ रहा। और 2 टाइमलाइंस में, एक तब जब वो कश्मीर में पूरा जीनोसाइड हुआ, और एक अब जो आज का कश्मीर है। तो फिल्म की कहानी वहां से शुरू होती है जहाँ पे दोस्तों का एक ग्रुप 30 साल बाद मिल रहा है। ये सारे वही लोग हैं जो जब एक्सोडस हो रहा था तो अलग अलग पोजीशंस पे मौजूद थे। एक जर्नलिस्ट थे, एक डॉक्टर थे जो हॉस्पिटल में सर्व कर रहे थे जहाँ पे घायलों को लाया जा रहा था, एक डीजीपी थे, और एक और आईएएस ऑफिसर थे जो अब सब लोग अब ये रिटायर हो चुके हैं और उन बातों को याद कर रहे हैं। और इनके एक और साथी का पोता इनसे मिलने आ रहा है क्योंकि उसके दादू की ऐसी इच्छा रही थी कि भाई मैं जिंदा कश्मीर वापस ना जा पाऊं तो मरने के बाद एटलीस्ट मुझे ले जाना। वो दादू अनुपम खेर हैं, तो उनके पोते यानी कि अपने दर्शक कुमार अस्थियां लेके वापस आ रहे हैं कश्मीर में। और इन सब का प्लान है कि भाई उसको ये नहीं पता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था, तो हम बताएंगे भी नहीं। और फिर इन्हीं के थ्रू वापस से कहानी पीछे जाती है और बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से सब कुछ इन्होंने दिखाया है कि उस टाइम पे एक्चुअली कैसे कैसे हुआ था, सरकारों ने कैसे कुछ नहीं किया, जो कर सकते थे उनके कैसे हाथ बांध दिए गए, और टेररिस्ट कितने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे चले गए थे। जैसे हॉस्पिटल के अंदर इलाज सिर्फ आतंकवादियों का ही कराया जा रहा था, मतलब रातों रात पूरा कश्मीर का एक माहौल बदल दिया गया था। रातों रात बोल दिया गया उनको कि निकलो यहाँ से, खून खराबा किया गया, रेप किए गए, जबरन शादियां करी गई, यहाँ से महिलाओं को पाकिस्तान भेजा गया। मतलब वो बहुत ही ब्रूटली और बहुत ही तरीके से जैसा हुआ वैसा इन्होंने दिखाया है। और दर्शन कुमार को यहाँ आके पता लगता है कि उनकी एक्चुअल फैमिली के साथ हुआ क्या था, और उनका ही एक और पास्ट कहानी जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही है कि वो एक ANU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ANU नाम ही है उसका। वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पे आपने देखा ही है क्या होता है ना। तो ऐसी एक एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी में दर्शन कुमार पढ़ाई करते हैं और वहां पर उनको बताया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जेनोसाइड जैसे कोई चीज ही नहीं थी। हाँ, कुछ हुआ था जिसकी वजह से कुछ कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, और वो भी किसी की गलती नहीं है, वो भी सरकारों की गलती है, ऐसा उनको बताया जाता था। और वही इनका भी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और ये पूरा प्रॉपर वही धपली लेके आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं, टुकड़े होंगे। इन पे केस भी हो जाता है और वही देशद्रोह का जो बाकियों पे होता है। अब ये वापस जब अपने दादू की अस्थियां लेकर अपने दादू के बैचमेट या साथी दोस्तों से मिल रहे हैं, तो वहां उनको एक अलग कहानी पता लगती है। फिर और वो किन्हीं और लोगों से मिलते हैं, वहां उनको अलग कहानी पता लगती है। तो एक ऐसा यूथ है वो जो भटका हुआ है, जिसका ब्रेन वॉश इजीली कर रहे हैं लोग। दर्शन के थ्रू वो पूरी कहानी दिखाई गई है एक्सोडस की, जो जैसे हुआ था, और सबके पर्सपेक्टिव उसमें पेश करने की कोशिश की गई है कि सेपरेटिस्ट का क्या मोटिवेशन था ये करने का, जो लोग थे उनके साथ में क्या हुआ, जिनके साथ बीती उनका पर्सपेक्टिव दिखाया गया, जिन्होंने दूर से देखा, जैसे ये अपने मिथुन चक्रवर्ती, इनको कैसे इनके हाथ बांधे गए, चीजों को होने दिया गया, उनके थ्रू दिखाया गया। तो काफी लोगों के पर्सपेक्टिव दिखाए गए फिल्म में। और ऐसे मॉडर्न डे इंटेलेक्चुअल्स के पर्सपेक्टिव भी दिखाए गए हैं जो कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक ट्रूथ और लाए, पावर में जो है आप उसी को सपोर्ट करो, ये करो। कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं, सबके नैरेटिव वो दिखाया कि कैसे मीडिया कैसे नैरेटिव्स बनाता है, पॉलिटिशियंस कैसे नैरेटिव बनाते हैं, और जो ऐसे सेपरेटिस्ट होते हैं वो कैसे अपने नैरेटिव बनाकर बच्चों को या किसी और को कैसे अपने उसमें लेकर आते हैं झांसे में। इन्होंने कश्मीर के उस लीगेसी पे भी बात की है कि कश्मीर कैसे एजुकेशन का हब रहा है, कैसे इंटेलेक्ट वहाँ बहुत ज्यादा था, सब कुछ चीजें थी, और उसको धीरे धीरे उसी चीज को बेसिकली एक्सप्लॉइट किया गया है वहाँ की। ये सिर्फ लैंड का मैटर नहीं है कि उस लैंड पे कब्जा चाहिए किसी को, और उस चीज पे पूरे कमेंट्री की गई है, जिसके नाम पे बहुत सारे इलेक्शंस लड़े जाते हैं, बहुत सारे वोट्स, बहुत सारे
वादे सब चीजें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में उस कम्युनिटी के साथ क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, इन चीजों को लोग आज भी लोगों की नजर में लाने के लिए ऐसी फिल्मों का बनना जरूरी है। अगर अब ये फिल्म आई है तो मेरे दिमाग में वो आएंगे, उनका दुख आएगा, उनका दर्द आएगा, उनकी परेशानी आएगी, क्योंकि अभी भी अब जो बोला जाता है 370 हटने के बाद हम उन्हें विस्थापित करेंगे, अभी भी वो नहीं हो रहा है। तो सरकारें किस तरह से विफल रही है इस चीजों में, तो ये काफी दुखद है और ये फिल्म देख के जरूर दिमाग में आता है लोगों के, तो ये कि फिल्म तो देखनी चाहिए। और ये आई थिंक यही एकमात्र चीज है जो हमें पसंद नहीं आई। मैं इसी से लेना चाहूंगा कि अब मॉडर्न डे में, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि 370 हट गया, ये सब हो गया, बट इस चीज पे कमेंट्री करने से वो बच जाए कि 370 हटने के बाद भी बाकी चलो 4 चीजें बेटर ही होंगी, बट एटलीस्ट कश्मीरी पंडितों के रीसेटलमेंट को लेके अभी भी कोई कदम नहीं उठाए गए। बट इस पे कमेंट्री करने से वो लोग बचे हैं डायरेक्टली। मतलब करंट गवर्नमेंट को इस चीज पे तो क्रिटिसाइज करना चाहिए कि ये तो बनते हैं उनके सगे, उनका वोट नहीं बिल्कुल यार, वोट भी दिया है, हाँ, लोगों ने सपोर्ट भी किया है और 70 हटा है, और उसके बाद भी अभी भी सच कुछ ऐसा दिखता नहीं है, और ऐसे फॉर्मिडेबल स्टेप्स तो नहीं दिखते। हाँ, और मुझे ये भी देखकर, और मैं ये भी मूवी देखते में सोच रहा था कि कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेटिव मेरे दिमाग में कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं, उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं। हाँ, कि कोई नहीं आता है कि कोई जो उनके हक के लिए लड़ता हो, जिसने उनके हक के लिए आवाज उठा रखी हो। एक जर्नलिस्ट है राहुल पंडिता, उनकी बुक्स भी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि लोगों को पढ़नी चाहिए। वो वही है, कश्मीर से विस्थापित हो गया है और उन्होंने अच्छी बुक्स लिखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। बट एज सच कोई पॉलिटिशियन या ऐसे पॉलिटिशियन कोई नहीं, कोई लीडर नहीं है ऐसा। हाँ, कोई उनका अपना लीडर नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली वही। हाँ, तो वो करना चाहिए। बाकी अच्छी फिल्म है इस पर्सपेक्टिव से, सिर्फ और सिर्फ की उनके बारे में, इस ट्रेजेडी के बारे में हमें जानने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव्स भी चल रहे हैं और ज्यादा इस पे बात भी नहीं होती है। तो आप जाने, उस जानकारी के लिए फिल्म देखनी जरूरी है। एंड इन द एंड हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि नो मैटर आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप किस में मानते हो क्या नहीं, इस सबसे हटके इफ यू केयर अबाउट इंडिया, इंडियाज हिस्ट्री, इंडियाज पीपल, तो अपना एक नया पर्सपेक्टिव के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही फिक्शनल फिल्म है, उसमें बाकायदा न्यूज़पेपर कटिंग से जो चीजें छपी हैं उन्हीं से उठा के चीजें दिखाई गई है, तो आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी। और फिर शायद आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ो और ज्यादा सोर्सेज में वो करो, वो आपकी अपनी कॉल है, इसे मानो मत, बट देखनी तो ये डेफिनेटली चाहिए। एंड आई थिंक ऑन दैट नोट वी वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। तो इस एपिसोड में इतना ही। ताकि आप वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नहीं, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब, और मैं कहूंगा प्रेयर्स भी, क्योंकि हमें राधे श्याम भी झेलनी है। वो भाई, वो अपने आप में प्रभास की वार्निंग है कि ये अब ये करके दिखाओ, तो उसके लिए प्रेयर्स ही।